क्या आपको पता है, भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1300 किलोमीटर दूर हिंद महासागर के बीचों बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जो इतनी खूबसूरत है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए कि ये भारत का ही हिस्सा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, जो आज एक ड्रीम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, जहां सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग घूमने आते हैं। लेकिन सवाल ये है, इतनी दूर समंदर के बीच ये द्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना और क्या है इसका असली इतिहास? तो चलिए जानते हैं अंडमान और निकोबार की पूरी कहानी। करीब 572 छोटे बड़े द्वीपों का ये समूह भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जहां नीला समंदर, सफेद रेत और घने जंगल मिलकर एक ऐसा नजारा बनाते हैं जो किसी विदेशी देश से कम नहीं लगता। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक दर्दनाक इतिहास भी छिपा है। कहानी शुरू होती है 1789 से, जब अंग्रेजों ने यहां पहली बार अपना बेस बनाया ताकि बंगाल की खाड़ी में अपने जहाजों को सुरक्षित रख सकें। लेकिन असली बदलाव आया 1857 के बाद, जब भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो अंग्रेजों को ऐसी जगह चाहिए थी जहां क्रांतिकारियों को मुख्य भूमि से दूर रखा जा सके, और अंडमान उनके लिए परफेक्ट था। समंदर से घिरा, भागना लगभग नामुमकिन, इसीलिए इसे कहा जाने लगा बिना दीवारों वाली जेल। फिर यहां बनाया गया सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से जाना गया, जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अत्याचार सहते हुए भी देश के लिए संघर्ष किया। इसके बाद 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया, और 1943 में सुभाष चंद्र बोस यहां आए, तिरंगा फहराया और इन द्वीपों का नाम रखा शहीद और स्वराज। आखिरकार 1947 में आजादी के बाद ये द्वीप भारत का हिस्सा बन गए, और आज ये जगह भारत के लिए गर्व का प्रतीक है। आज अंडमान एक पैराडाइज बन चुका है। यहाँ के सबसे फेमस बीचेस हैं राधानगर बीच, एलिफेंट बीच, जहां क्रिस्टल क्लियर पानी और वाइट सैंड आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहां आप स्कूबा डाइविंग, सी वॉकिंग और स्नॉर्कलिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि समंदर के बीच होने की वजह से यहां सुविधाएं कम होंगी, तो आप गलत हैं। पोर्ट ब्लेयर जैसे शहरों में अच्छी सड़कें, मार्केट, हॉस्पिटल्स और लग्जरी रिजॉर्ट्स तक सब मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, चूंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भारत का ही हिस्सा है, इसलिए भारतीयों को यहां जाने के लिए ना पासपोर्ट की जरूरत है ना वीजा की। यानी आप बिना किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के सीधे यहां घूमने आ सकते हैं। अब सवाल आता है, यहां पहुंचा कैसे जाए? आप फ्लाइट से चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु या दिल्ली से सीधे पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, जहां आप सिर्फ 2-3 घंटे में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप शिप से भी जा सकते हैं। कोलकाता, चेन्नई और विशाखापत्तनम से पोर्ट ब्लेयर के लिए शिप्स चलती हैं, और यहीं से शुरू होता है असली मजा। चारों तरफ सिर्फ नीला समंदर, जहाज की हल्की हल्की हिलती हुई फील और सनसेट का वो नजारा जो जिंदगी भर याद रहे। लेकिन ये सफर 3-4 दिन का होता है, तो अगर आपके पास समय है और आप नेचर को फील करना चाहते हैं, तो शिप जर्नी एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस हो सकता है। अच्छा, अगर बात करें यहां के लोगों की, तो यहां की पॉपुलेशन लगभग 4-5 लाख है। यहां 2 तरह के लोग रहते हैं, एक मेनलैंड इंडिया से आए लोग और दूसरे इंडिजिनस ट्राइब्स, जैसे जारवा ट्राइब, सेंटिनलीज ट्राइब। इनमें से कुछ जनजातियां आज भी मॉडर्न दुनिया से पूरी तरह दूर हैं, और उनसे संपर्क करना कानूनन मना है। यहां की जिंदगी बहुत ही शांत और सिंपल है। ना बड़े शहरों जैसा शोर, ना ट्रैफिक का तनाव। लोग यहां फिशिंग, टूरिज्म और गवर्नमेंट जॉब्स पर डिपेंड करते हैं। हालांकि यहां रहना थोड़ा महंगा है, क्योंकि ज्यादातर सामान समुद्र के रास्ते आता है। तो अंडमान और निकोबार सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं, ये एक अलग दुनिया है, जहां नेचर, हिस्ट्री और कल्चर तीनों एक साथ मिलते हैं। और शायद यही वजह है कि हर कोई यहां एक बार जरूर जाना चाहता है।
अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।